वेलकम बैक। और खबर यह है कि भारतीय फौज और मीडिया सिफारती आदाब भूल गए हैं। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी और तौहीन-आमेज रवैया, वतन वापसी के दौरान हरासानी का सामना करना पड़ा। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पासपोर्ट तहवील में लेकर पाकिस्तानी अमले की गाड़ी रोक ली। इस दौरान भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने गाड़ी को घेर लिया और अमले से बदतमीजी से सवाल करते रहे। भारतीय फौज और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने सिफारती अमले को बचाने के लिए कोई मुदाखलत नहीं की। ये भी पासपोर्ट हमारे ले लिए यहाँ बॉर्डर पे, पुलिस भी ये भी पासपोर्ट हमारे ले लिए यहाँ बॉर्डर पे, पुलिस भी खड़ी है और ये फौजी भी खड़े हैं। उसके बावजूद ये मीडिया वाले हमें जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये पुलिस साथ खड़ी है, फौज भी खड़ी है, पासपोर्ट हमारे से ले लिए गए हैं। आप ऑफिशियल्स के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। पाकिस्तान तो ऐसा कुछ करने की बात नहीं करेगा जिससे कवानीन है, नॉर्म्स हैं, उनकी खिलाफवर्जी हो। उनकी हुकूमत ये समझती है कि शायद ऐसे करने से धमकाया जा सकता है, डराया जा सकता है। पाकिस्तान को इसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि अगर पाकिस्तान चाहे तो कर सकता है इंडियन डिप्लोमेट्स को इस तरह, लेकिन करेगा नहीं। ये अब पूरी आलमी बरादरी और आलमी ताकतों के सामने वाज़ेह हो रही है कि की हकीकत क्या है, उनकी सोच क्या है। मुस्लिम दुनिया नहीं बल्कि पूरी आलमी बरादरी के लिए एक बढ़ता हुआ अमन सलामती के लिए खतरा बन चुका है। भारत से वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हरासानी का सामना। दफ्तर खारजा ने मामला भारतीय हुकाम के साथ उठा दिया है। तफसील क्या है, राजा मोहसिन एजाज से जान लेते हैं। जी राजा मोहसिन। ये वतन वापस लौटने वाले सिफारतकारों से मुतालिक मामला है और सरकारी ज़राए की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि भारत पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले और अहल खाना की वापसी में रुकावटें डाल रहा है और ये जो भारतीय इक़दाम हैं ये सफारती आदाब और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुनाफी हैं। सरकारी ज़राए का ये भी बताना है कि भारत ने पाकिस्तानी सफारतकारों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी रोक दी है और इस सिलसिले में अब दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर यह मामला भारतीय वज़ारत खारजा के साथ उठाया गया है। बहुत शुक्रिया। ये भी पासपोर्ट। पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए मार गिराया। भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की। सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक करते हुए बताया पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके दुश्मन की इस मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। ये वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी इंशाअल्लाह। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारत को पैगाम मिल गया होगा कि कोई मिस एडवेंचर किया तो ऐसा ही हाल होगा। बुज़दिलो, सामने से वार करो, बदतरीन शिकस्त होगी। पीएलए को भी शिकस्त होगी, टीटीपी को भी और भारत को भी। और इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि बुज़दिलो, सामने से वार करो, कोई गोली फायर करे, कोई क्वाडकॉप्टर भेजे। सियाचिन से सरक्रीक तक और स्ट्राल से ग्वादर तक एवरीथिंग इज रेडी। तो मेरे ख्याल में बहुत डोमिनेट कर रही है हमारी फोर्सेस। और इसके ऊपर आप देखें क्वाडकॉप्टर बाकायदा उसका 5 ऑफ असम रेजिमेंट का साइन है, तो इसका मतलब है कि उनकी यूनिट ने भेजा था। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे शहीदों को, हमारे सिपाहियों को, हमारे अफसरान को जो कि हर लम्हा जो है हमारे दुश्मन पे कड़ी नजर रखे हुए हैं और हमारे चप्पे चप्पे की अपने खून के जरिए से जो है वो हिफाजत कर रहे हैं। तो इस दफा हम इंशाल्लाह एक नहीं दर्जनों अभिनंदन के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। इसने भी पाकिस्तान की हुदूद क्रॉस करने की कोशिश की, चाहे वो फजाई जरिए से हो, बहरी या बर्री, तो उसको न सिर्फ उसको तबाह किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि आलमी बरादरी के सामने वो भारत के लिए एक बड़ा शर्मिंदगी का एक अलामत बन जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस निकला। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। नोशकी धमाके में मुलव्वस फरीद बलोच पकड़ा गया। भारत से राब्तों से मुतालिक तमाम राज उगल दिए। पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार कलदम बीएलए के मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द ने बताया भारतीय एजेंसी रॉ और आरएसएस ने कलदम बीएलए की मदद से मंसूबाबंदी की। ब्रिगेड जो है ये रॉ की एक्सटेंशन है। की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में भी भारत मुलव्वस निकला। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्द पकड़ लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द फरीद बलोच ने भारत से होने वाले राब्तों से मुतालिक तमाम राज उगल दिए। ज़राए का कहना है कलदम बीएलए के मजीद ब्रिगेड का दहशतगर्द पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार हुआ।
दहशत गर्द फरीद बलोच ने इंकशाफ किया कि भारतीय एजेंसी रॉ और RSS ने कलदम BLA की मदद से मंसूबा बंदी की। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार ने अफगानिस्तान में मुलाकात करके मंसूबा बताया। रॉ एजेंट ने नोश की धमाके के अलावा भी दहशत गर्दी के लिए दीगर अहदाफ दिए। दहशत गर्द फरीद बलोच ने बताया, मेरा काम रॉ एजेंट से हिदायत लेकर BLA की मकामी क़यादत तक पहुँचाना होता था। रॉ एजेंट से अफगानिस्तान में मुलाकात करके हिदायत और रकम लेते थे। रकम और टास्क मिलने के बाद रॉ और RSS वाले स्नैपचैट पर राब्ते में रहते थे। दिफाई माहिरीन का कहना है, भारत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं होगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मजीद ब्रिगेड जो है ये रॉ की एक्सटेंशन है। इसके जो 5-6 हजार कर्मचारी यहाँ पे एक्टिव हैं, फंडिंग उनकी रॉ से होती है और ये जाके पनाह ले लेते हैं हमारे पड़ोसी ममालिक में। वहाँ इनकी कमीनगाहें हैं, वहाँ सपोर्ट सिस्टम है। नोशकी धमाका उस वक्त हुआ जब 8 बसों का काफिला नोशकी से ताफ्तान जा रहा था। हमले में 5 जवान शहीद और 30 लोग जख्मी हुए थे। भारत के अपने हाजिर सर्विस जनरल ने पहलगाम वाक़े का भांडा फोड़ दिया। भारतीय जनरल MV कुमार ने हकीकत सामने रख दी। बताया, पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से नहीं बल्कि उनके मुल्क भारत से ही हुआ। सच्चाई बताने पर मोदी सरकार ने भारतीय जनरल को फारिग कर दिया। भारतीय जनरल MV कुमार ने हुकूमत को धमकी दी कि सच्चाई पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो तमाम मावराए कानून इक़दामात बता देंगे। जराए का कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार को तहवील में लेकर नई दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार की गैर मामूली मुंतकिली के बाद दिल्ली में हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज किया जाएगा। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारतीय वजीर दिफा की जानिब से भी जनरल MV कुमार को डी ब्रीफिंग के लिए नई दिल्ली तलब किया जा चुका है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय आर्मी चीफ जनरल MV कुमार से मुलाकात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, भारत के झूठ का भांडा उनके अपने ही जनरल ने फोड़ दिया। सच्चाई सामने आने से मोदी सरकार के खिलाफ दुनिया बातें करेगी। अभी एक ने सच बोला, आगे और लोग भी मुंह खोलेंगे। उन्होंने अपना मुंह खुद ही काला कर दिया। आप दुनिया इनके ऊपर कौन बिलीव करेगी, क्योंकि ये फौज के मुंह पे बहुत बड़ा काला धब्बा था। कुमार ने इसलिए बताया कि ये सारा मरना उनके ऊपर गिरा, के उसको निकाल रहे हैं और उसके ऊपर धमका रहे हैं और ये किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब आप देखें कितनी आवाजें उठेंगी, कितने लोग रिजाइन करेंगे। इस वक्त पूरी कौम भारत की इनके ऊपर ये थू कर रही है। देखेंगे कि इनका नाकामी और मुंह काला होना शुरू हो गया। झूठ बोलते आ रहे हैं। डैमेज इज डन। जो वो चाहते थे उन्होंने अपनी फौज के ऊपर से सारा जिम्मेदारी हटा के हुकूमत पे और रॉ पे डाल दी है। बानी PTI ने कहा, कौम तकसीम थी लेकिन मोदी ने पूरी कौम को मुत्तहिद और यकजा कर दिया। PTI वकील फैसल चौधरी की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हुकूमत कौम को तकसीम नहीं करना चाहती तो APC बुलाए। खान साहब ने कैटेगोरिकल लफ्जों में ये कहा है, नरेंद्र मोदी के इक़दामात ने, हिंदुस्तान के इक़दामात ने पूरी कौम को हिंदुस्तान के खिलाफ यकजा कर। हम मुतहद हैं इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ। हुकूमत मैटर नहीं करती है। हुकूमत फॉर्म 47 की है, हम कभी भी तस्लीम नहीं करते। हुकूमत को हम ये कह रहे हैं कि आप APC बनाएं। आप यूनाइटेड तो नहीं करना चाह रहे, आप तो डिवाइड करना चाह रहे हैं। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के मजबूत दिफा के पीछे शुहदा, गाजियों की कुर्बानियां और नवाज शरीफ की कोशिश शामिल है। अवाम को फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत दी है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा कलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन। अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। ये मौके प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं है, पैसा बनाने के लिए नहीं है। तमाम सूबों के पास NFC के बाद वसाइल। अगर कमी होगी तो मेहनत की कमी होगी, नीयत की कमी होगी। वक्त अभी बहुत शोर है कि किसान को नुकसान हो गया। इतना झूठ फैलाया जा रहा है। 12 एकड़ और उससे कम की जिनकी जमीन की मलकियत है या ठेके पे, हम उनको 5000 फी एकड़ डायरेक्टली किसान को हम ये सब्सिडी की रकम देने जा रहे हैं।
भारत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, बानी ने पहले भी कहा था, सोचेंगे नहीं जवाब देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, भारत ने हमला किया तो फिर इसे हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ARY का सच दिखाना भारतीय हुकूमत को गवारा नहीं, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई। पहले भी ये कहा था कि हम सोचेंगे नहीं, हम रिटालिएट करेंगे। बहैसियत एक वो भी इस जंग को हम लड़ेंगे। उनका बयानिया नाकाम हो गया। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आड़ में उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया पे एक बैन लगाया। इंडिया का जो एक रिस्पांस आए, पाकिस्तान को चाहिए कि मैसिवली और स्विफ्टली उसका रिस्पांस करे, बजाय इसके कि किसी चीज का हम इंतजार करें। ARY में अब सच दिखाते हैं तो सच उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो सिर्फ एक ही है, उनके पास इलाज के बंद कर दें। तो हम तो चाहेंगे कि अमन हो इस खित्ते में, लेकिन अगर हमें आप अटैक करेंगे तो फिर आम मुल्क नहीं, हम एक न्यूक्लियर पावर है। भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईमुर रहमान से अलग अलग मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा, भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। सियासी अकाबरीन और कौम भारत की किसी भी जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने JUIFA और जमात इस्लामी के उमरा को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मोदी मुसलमानों का दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा, मोदी वहाँ खड़ा होगा। हाफिज नईमुर रहमान बोले, भारत के खिलाफ पूरी कौम यकजा है। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल करने वाली भारतीय सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और भारत कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल से काम लें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, वह हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। पाकिस्तान और भारत कशीदगी रोकने के लिए इंतहाई तहम्मुल से काम लें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, वो हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जिससे तनाव में कमी और बातचीत दोबारा शुरू हो। मुश्किल तरीन मसाइल भी मानी खेज और मुस्बत बातचीत से हल किए जा सकते हैं।